वक्फ संशोधन बिल आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून में बदल गया है। लगातार देखिए हो हल्ला इस बिल को लेकर हुआ था, लेकिन अब इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब ये कानून का रूप ले चुका है। लेकिन अभी भी विपक्ष जो है इस बिल को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। विपक्ष के सियासी शोर और बेवजह की दलीलों के बीच वक्फ संसद से पास हो गया और अब तो राष्ट्रपति की मंजूरी ने इसे कानून की शक्ल भी दे दी है। लेकिन राष्ट्रपति की इस मुहर ने विरोधियों के मन की चिढ़ को और बढ़ा दिया। उन्हें डर लग रहा है कि ये मुहर उनके जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इस कानून को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला करार दिया। AIMPLB ने लिखा कि कुछ राजनीतिक दलों ने भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को समर्थन दिया, जिससे उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटा पूरी तरह उजागर हो गया। AIMPLB संशोधनों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने की चेतावनी देती है और सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों से समर्थन की अपील है। AIMPLB ने ऐलान किया कि अभियान संशोधन पूरी तरह से निरस्त करने तक जारी रहेगा। वहीं विपक्ष ने इस विरोध की आड़ में अपनी सत्ता वापसी के सपने बुनने शुरू कर दिए हैं। तभी तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सत्ता में वापसी करते ही वो कानून को पलट देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। इन्होंने बिल पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है। ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। लेकिन सदन में मजबूती के साथ खड़ी NDA सदन के बाहर भी इस कानून के पक्ष में उसी तरह मजबूत दिख रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये गरीब मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। अभी तो किसी गरीब मुसलमान को पता भी नहीं है कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी, इस वक्फ का फायदा क्या है, वाकिफ ने अपनी मंशा क्या लिखी थी, उसका आज इस्तेमाल जो गरीबों के हक में होना चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो अब इससे साफ है कि सरकार की मंशा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को और वक्फ के उस इनकम को फायदा लोगों समाज से मिल सके, पसमानदा समाज को, एक बड़े समाज को वो हो सके। वक्फ बिल जिस दिन से पास हुआ है उस दिन से पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास का वातावरण है। लेकिन ये जो विपक्षी जमात है ना जी, जो NDA की जो भिंडियाँ हैं, वो लगातार उस पर जो है ना अपना राग अलापने में लगी हुई हैं। ना आपकी सरकार बनेगी, ना आप कुछ कर पाएंगे। अब ये देश बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, न कि किसी जिहादी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से। लालू जी केवल बात नहीं बदलते हैं, रंग भी बदलते हैं। इनसे तो गिरगिट भी शर्मा जाता है। 2013 में आप ही लोगों के चैनल पर उनका बयान चल रहा वक्फ बोर्ड पे कड़ी कार्रवाई करने का। आज आप नीतीश जी का पोस्टर निकाल रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा, 3 तलाक और अब वक्फ। सत्ता पक्ष एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष का दर्द बढ़ता जा रहा है। अब बस इंतजार है
कि जिस सुप्रीम कोर्ट के भरोसे विपक्ष इस कानून को रद्द कराने की उम्मीद लगाए बैठा है, वहां उसे इस पर क्या जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ संशोधन बिल आखिरकार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून में बदल गया है। लगातार देखिए हो हल्ला इस बिल को लेकर हुआ था, लेकिन अब इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि अब ये कानून का रूप ले चुका है। लेकिन अभी भी विपक्ष जो है इस बिल को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। वक्त के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। विपक्ष के सियासी शोर और बेवजह की दलीलों के बीच वक्फ संसद से पास हो गया और अब तो राष्ट्रपति की मंजूरी ने इसे कानून की शक्ल भी दे दी है। लेकिन राष्ट्रपति की इस मुहर ने विरोधियों के मन की चिढ़ को और बढ़ा दिया। उन्हें डर लग रहा है कि ये मुहर उनके जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो इस कानून को भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला करार दिया। AIMPLB ने लिखा कि कुछ राजनीतिक दलों ने भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को समर्थन दिया, जिससे उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटा पूरी तरह उजागर हो गया। AIMPLB संशोधनों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने की चेतावनी देती है और सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों से समर्थन की अपील है। AIMPLB ने ऐलान किया कि अभियान संशोधन पूरी तरह से निरस्त करने तक जारी रहेगा। वहीं विपक्ष ने इस विरोध की आड़ में अपनी सत्ता वापसी के सपने बुनने शुरू कर दिए हैं। तभी तो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सत्ता में वापसी करते ही वो कानून को पलट देंगे। देखिए, वक्फ बोर्ड का कानून जो है काला कानून है और देश के संविधान की आत्मा पर चोट है। संविधान की मूल भावना राइट टू इक्वलिटी की बात करती है और इसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान के राइट को कुचल दिया गया। इन्होंने बिल पास किया है जो संविधान के विरुद्ध है। ऐसे बिल को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे बिल को खारिज करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। लेकिन सदन में मजबूती के साथ खड़ी एनडीए सदन के बाहर भी इस कानून के पक्ष में उसी तरह मजबूत दिख रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये गरीब मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। अभी तो किसी गरीब मुसलमान को पता भी नहीं है कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी, इस वक्फ का फायदा क्या है, वाकिफ ने अपनी मंशा क्या लिखी थी, उसका आज इस्तेमाल जो गरीबों के हक में होना चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा था। तो अब इससे साफ है कि सरकार की मंशा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को और वक्फ के